हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो आपने अपनी रियल लाइफ में कुछ एग्जांपल देखे होंगे, जैसे जब आप सर्दियों के मौसम में आप कपड़े उतारते होगे तो आपको एक क्रैकल साउंड मिलता होगा, थोड़ा झट सी आवाज़ आती होगी। दूसरा ये भी आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो बिजली कड़कती है। तीसरा, जब आप अपना कार का कभी कभार दरवाज़ा खोलने जाते हो तो आपको थोड़ा शौक लगता है। और जब आप अपनी बस की सीट से उतरते हो, जब आप कोई लोहे की रोड छोड़ते हो तो तब भी आपको थोड़ा बहुत शौक लगता है। तो ये आपने 4 एग्जाम्पल देखे, शौक लगना, बिजली का कड़कना और जब कपड़े उतारते वक्त क्रैकल साउंड आना। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक की मदद से। जब ये चारों एग्जाम्पल ये आप इलेक्ट्रोस्टैटिक की मदद से एक्सप्लेन कर सकते हो, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले अब हम एक टर्म समझ लेते हैं कि ये चार्ज क्या होता है। चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है जो एक्सपीरियंस करती है फोर्स जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। जब भी हम किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा। अगर मान लो हमारी, अब हम बाद में समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। बाकी ये समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो हमारी इस डायरेक्शन में, तो अगर हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा। और अगर हम नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मगर अगर हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब ये है कि न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं होता जब भी उस पर कोई फोर्स नहीं लगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। पॉजिटिव था तो उसके पास चार्ज था, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगा। नेगेटिव था तो फोर्स तो लगा मगर अपोजिट डायरेक्शन में लगा। मगर न्यूट्रल बॉडी पे कोई भी फोर्स नहीं लगा। इसका मतलब न्यूट्रल बॉडी पे कोई चार्ज नहीं होता। अब हम आगे ये समझते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एक फिजिक्स में ब्रांच है जो डील करता है स्टडी ऑफ चार्जेस, मगर वो भी किस पे, रेस्ट पे। अगर हम चार्जेस की जो स्टडी पढ़ाई करेंगे, अगर हमारे सारे चार्जेस रेस्ट पर होंगे तो हम उसकी पढ़ाई को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में 2 वर्ड आते हैं, एक इलेक्ट्रो एक स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ही होता है रुका हुआ। स्टैटिक का मतलब ही होता है रेस्ट, यानी रुकी हुई चीज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम डील करेंगे स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट को। फिर अब हम आगे समझते हैं कि ये चार्ज डिस्कवर कैसे हुए। तो चार्ज को डिस्कवर करने में जो पहला हादसा था वो हुआ लगभग 600 बीसी के अराउंड, यानी ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले, जब थेल्स मिलिटस ने, वो अपनी कैट के साथ खेल रहे थे तो उन्होंने अपनी ज्वेलरी थी एक, जिसका नाम है अंबर, ये आप फोटो में देख पा रहे होंगे। ये जो येलो येलो है इसको अंबर बोलते हैं। तो वो खेल रहे थे अपनी कैट के साथ, तो उन्होंने अपनी कैट पे उन्होंने ये अंबर रगड़ दिया। इस अंबर, जब तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा, जब इन्होंने इस अंबर को छोटे छोटे स्मॉल पीसेस के पास लेके आए तो उन्होंने ये देखा कि ये अंबर इन छोटे छोटे पीसेस को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट ऐसा, ये एक हादसा था कि जब थैल्स मिलिटस ने जब अंबर को कैट फर के साथ रब करा तो उनको नहीं पता था कि अंबर स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करेगा, बाकी वहीं स्मॉल पीसेस भी थे पेपर के। तो जब वो अंबर को पास लेके आए उसके, तो वो स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करने लगा। तो इससे थेल्स मिलिटस थोड़ा बहुत अचंभित हुए कि ऐसा कैसे हुआ। तो फिर आगे भी इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट हुए। एक और एक्सपेरिमेंट करा गया था जो कि था जब हमने ग्लास रोड को रब करा सिल्क के क्लॉथ के साथ। जब हमने इन दोनों को रब करा तो क्या हमने देखा कि ग्लास रोड छोटे छोटे स्मॉल पेपर के पीस को अट्रैक्ट करने लग गए, जैसे कि अंबर हमारा छोटे छोटे पेपर की
स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट कर रहा था, वैसे ही ग्लास रोड भी हमारा अट्रैक्ट करने लगा। ये मान लो हमारी ग्लास रोड है और ये हमारी सिल्क क्लॉथ है। तो हुआ क्या होगा, हमने जब साइंटिस्ट को पता नहीं था कि क्या, तो साइंटिस्ट ने ये माना कि ऐसा हुआ होगा कि ग्लास रोड के कुछ इलेक्ट्रॉन किस में चले गए होंगे, सिल्क क्लॉथ में। तो ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन गए तो उस पर आ गया होगा पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क क्लॉथ पे इलेक्ट्रॉन गए तो उस पर आ गया नेगेटिव चार्ज। और इसी कारण जब हम ग्लास रोड जिस पे पॉजिटिव चार्ज था, जब हम उसको स्मॉल पेपर के पीसीस के पास लाए तो वो अट्रैक्ट करने लग गए। क्यों? क्योंकि ग्लास रोड के पास क्या आ गया, चार्ज आ गया। इस कारण वो स्मॉल पीसेस को क्या करने लगी, अट्रैक्ट करने लगी। चार्ज कैसे आया, जब हमने रब करा तो ग्लास रोड के कुछ इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, सिल्क के क्लॉथ में। इस कारण ग्लास रोड पे आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकले हैं, और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन गए हैं। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये हमने एक्सपेरिमेंट देखा। एक और हमने एक्सपेरिमेंट देखा कि जब हमने कॉम्ब और हेयर को आपस में रब करा तो जो हमारी कॉम्ब है वो भी पेपर के छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करने लग गए। तो यहाँ पे भी सेम हुआ कि जब हमने इन दोनों को रगड़ा तो इस बार हमें नहीं पता था। देखो पिछली बार तो ये माना गया था कि ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकले, हो सकता है कि ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकले और सिल्क के क्लॉथ में गए। मगर इस बार हमने क्या करा, हमने पहले ये मान के देखा कि मान लो कि हेयर से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, तो अगर हेयर से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तो हेयर पे आया होगा पॉजिटिव चार्ज, हेयर पे आया होगा पॉजिटिव चार्ज, और कॉम्ब पे हमारे पास आ गया होगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हेयर से इलेक्ट्रॉन निकले तो उस पर पॉजिटिव और कॉम्ब पे आ गया होगा नेगेटिव। इसी कारण जब हम कॉम्ब को छोटे छोटे पेपर के पीसेस के पास ला रहे थे तो वो इसको अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि जब कॉम्ब के पास आ गया था नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये इस पेपर को अट्रैक्ट करने लग गए। तो हमें कैसे, तो ये हमने देखा कि हेयर के कुछ इलेक्ट्रॉन कॉम्ब में चले गए। फिर अब हमने आगे क्या देखा कि जब हम जो ये ग्लास रोड थी और जो हमने कॉम्ब थी वो दोनों को जब हम पास लेके आए, ग्लास रोड जब हमने इस वाले एक्सपेरिमेंट में जो ग्लास रोड ली थी जिसके पास पॉजिटिव चार्ज आया था, और यहाँ पे जो हमने ग्लास रोड और कॉम्ब, तो यहाँ पे जो हमने कॉम्ब ली थी जिसके पास नेगेटिव चार्ज आया था, जब हम इन दोनों को आपस में लेके आए तो ये दोनों अट्रैक्ट करने लग गए। और जब हमने हेयर और ग्लास रोड को एक साथ लेके आए, हेयर जो इस एक्सपेरिमेंट में जो पॉजिटिव चार्ज हुआ और ग्लास रोड जो इस एक्सपेरिमेंट में पॉजिटिव चार्ज हुई, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लग गए, रिपेल करने लग गए। तो अब साइंटिस्ट सोचने लग गए, तो साइंटिस्ट ने अब ये कह दिया कि यहाँ पे दुनिया में टोटल 2 टाइप के चार्जेस होते हैं। जो चार्ज ग्लास रोड पे आया हमने उसको मान लिया पॉजिटिव, और जो चार्ज सिल्क के क्लॉथ पे आया हमने उसको मान लिया नेगेटिव। तो इससे हमने ये भी देखा था, हमने ग्लास रोड पे माना था पॉजिटिव, और हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा था ये कॉम्ब वाले एक्सपेरिमेंट में कि कॉम्ब पे कौन सा चार्ज आया था, नेगेटिव। और फिर जब हमने इन दोनों को पास लेके आए ग्लास रोड और कॉम्ब को, तो ये दोनों अट्रैक्ट करने लग गए। इसका मतलब क्या है कि जो अनलाइक चार्जेस होंगे, क्योंकि दोनों अनलाइक है, ग्लास रोड पे पॉजिटिव और कॉम्ब पे है नेगेटिव, दोनों के पास अलग अलग चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। वहीं अगर हम वैसे ऑब्जेक्ट को पास लेके आए जिन पे सेम टाइप का चार्ज था, जैसे हेयर पे भी आया था पॉजिटिव चार्ज और ग्लास रोड पे भी आया था पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों हो गए लाइक चार्ज, एक जैसे। जब हम लाइक चार्जेस को आपस में लेके आएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ये हमने समझ लिया कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। इससे हमें ये बात भी साबित हुई, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा क्योंकि दोनों सेम चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करेगा क्योंकि वो सेम चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट है, नेगेटिव पॉजिटिव भी अट्रैक्ट करेगा। जैसे ह्यूमन में होता है
कि मेल फीमेल आपस में अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि दोनों अपोजिट जेंडर के होते हैं, वैसे ही हमारे चार्जेस में भी होता है कि अपोजिट लोग आपस में अट्रैक्ट करेंगे और जो सेम लोग होंगे वो आपस में रिपेल करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि आप कैसे पता करोगे कि आपके पास जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है, यानी आपके पास जो चार्ज है वो कम है या ज़्यादा है, या आप कैसे पता लगाओगे। तो इसके लिए हमने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप। आप इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से बता सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट पे कितना ज़्यादा चार्ज है। आप ये तो नहीं बता सकते कि उस पर कौन से टाइप का चार्ज है, मगर आप ये ज़रूर बता सकते हो कि उस पर कितना चार्ज है। अगर हम इलेक्ट्रोस्कोप डिवाइस को देखें तो वो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे ये कंडक्टिंग एक डिस्क होती है, ये जो होती है वो कंडक्टिंग डिस्क होती है, और ये ग्लास की पूरे चैम्बर में बंद रहता है। और ये जो रहती है ये हमारे पास गोल्ड फॉइल रहती है। ये हमारे पास गोल्ड की फॉइल रहती है जो कि बहुत हल्की होती है। 2 गोल्ड फॉइल रहती है इसके पास। और जब मान लो हमारे पास एक ग्लास रोड है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, जब हम इस सर्कुलर चीज़ पे जब हम इसको टच करवाते हैं तो इस ग्लास रोड का चार्ज जो पॉजिटिव होता है, इस ग्लास रोड का पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे गोल्ड फॉइल में चला जाता है। और गोल्ड फॉइल में जाने के कारण पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, यहाँ भी पॉजिटिव, इस रोड पे भी पॉजिटिव, और इस गोल्ड फॉइल पे भी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाने के कारण ये एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, रिपेल। जब ये रिपेल करते हैं तो इनके बीच में एक एंगल बन जाता है जिसको हम बोलते हैं थीटा। तो इनके बीच में जो ये एंगल बनता है, वही जितना ज़्यादा एंगल बनेगा वही हमें बता पाएगा कि कितनी वैल्यू होगी चार्ज की। अगर मान लो ये हमारा एंगल कम हुआ तो हमारा जो चार्ज की वैल्यू है वो भी कम होगी, मगर अगर ये एंगल ज़्यादा हुआ तो हमारी जो चार्ज की वैल्यू है वो भी क्या होगी, ज़्यादा। मोर डिग्री, यानी अगर हमारा एंगल की वैल्यू भी ज़्यादा होगी तो हमारा चार्ज की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो ऐसे आप पता लगा सकते हो कि जो हमारे पास चार्ज है वो कितनी स्ट्रेंथ का है। आप ये तो नहीं पता लगा सकते इससे कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, बाकी आप ये ज़रूर पता लगा सकते हो कि जो आपके पास जो ये चैम्बर है, जो आपके पास जो भी बॉडी है, आप उसको इस चैम्बर में डालोगे, इस पे टच करोगे, ये जो सर्कुलर डिस्क है, तो ये चार्ज ऑटोमेटिकली यहाँ ट्रांसफ़र होते होते इस गोल्ड फॉइल तक पहुँच जाएगा। जैसे ही ये गोल्ड फॉइल तक पहुँचेगा, जो ये दोनों गोल्ड फॉइल है इन पे आ जाएगा सेम चार्ज, और ये सेम चार्ज आने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस कारण बीच में हमारे एक थीटा एंगल बन जाएगा। जितना ज़्यादा ये एंगल होगा थीटा, उतना ही ज़्यादा हमारी चार्ज की वैल्यू होगी। और अगर मान लो थीटा कम हुआ तो चार्ज की वैल्यू भी कम होगी। तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर ये बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा, तो हमारा चार्ज भी बढ़ेगा, और अगर चार्ज घटेगा तो थीटा भी घटेगा। यानी साथ साथ रिश्ता, थीटा बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ेगा, थीटा घटेगा तो चार्ज भी घटेगा। तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी, वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे जो थीटा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वैल्यू ऑफ चार्ज के। जितना ज़्यादा चार्ज रहेगा उतना ज़्यादा आपका थीटा होगा। अगर थीटा बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ेगा, और अगर थीटा कम होगा तो चार्ज भी हमारा कम होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, जिसमें हम एडिशन, क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझेंगे।